एक मेंढक अपने दोनों बच्चे के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन तीनों का दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित था। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेंढक हृष्ट-पुष्ट था। उसके बच्चे के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी की सुनाती और अपनी प्रशंसा पाकर फूल जाती थी। एक दिन मेंढक के दोनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो उसके देख के डर गए, किंतु उसकी विशालकाय को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेंढक के दोनों बच्चे डर के मारे लौट गए। भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेंढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिए। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखे। हमें लगता है कि दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वो है। आपने बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव देखने में कैसा था? बच्चे ने बोला, उसके चारों बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, दो नुकीले सींग थी। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके आगे कुछ भी नहीं। ये सुनकर मेंढक को अहंकार का ठेस पहुंचा। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपनी शरीर फुला लिया। फिर बच्चे से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? बच्चे ने बोले, नहीं, इससे बहुत बड़ा। मेंढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा था? फिर बच्चे ने बोला, नहीं नहीं, और बड़ा। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम नहीं रखी थी। उससे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मंजिल पकड़ लिए थी कि अपने बच्चे के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गोल हो गया, किंतु इतने में भी वह नहीं रुकी। उसका शरीर में हवा भरना जारी रही। उसने इतनी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेंढक का प्राण पक्षी उड़ गया। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि अहंकार सर्वनाश का कारण है।